कोई भी परमेश्वर राजा, आपका वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं परमेश्वर राजा। हर कोई इस अवसर को बहुमूल्य समझने पाए पिता। जितने लोग भी हमारे इस परिवार से जुड़ते हैं मेरे खुदावंत राजा, हर एक का यहाँ अपने समयों को देना कभी भी खाली और व्यर्थ न जाने पाए परमेश्वर राजा। लेकिन प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी आशीष और अनुग्रह को यहाँ से लेके जाने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी। और परमेश्वर राजा, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहते हैं, मेरा वचन तेरे पांव के लिए उजाला है मेरे खुदावंत राजा। जब आपके दास हमारे बीच में वचन लेके आते परमेश्वर पिता, ओ वचन का उजाला हमारे एक एक के दिलो दिमाग मन मस्तिष्क में प्रभु जी प्रकाश के नयन चमकने पाए प्रभु जी, और हम उस ज्योति में चलने वाले होने पाए परमेश्वर राजा। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हमारी इस संध्या मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके प्रिय दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इससे प्रत्येक अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। सचमुच प्रियो, प्रतिदिन प्रति संध्या, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हर संध्या के बारे में हर बातें लिखी रहती है ना, क्योंकि संध्या के बाद एक ऐसी रात्रि काल आने वाली रहती प्रियो, जिस रात्रि में अगर हमारा उजाला, हमारा ज्योति वो यीशु मसीह हमारे साथ ना हो प्रियो, तो हम उस अंधेरे में हम हो सकते हैं प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने कहा संध्या होने से पहले, सांझ होने से पहले तुम अपने पापों को मान लो, अपने जगहों में जहां आप परमेश्वर हमें देखना चाहते हो वहां फिर जाओ, लौट आओ, कहता है प्रियो। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर के। आइए हम आगे बढ़ेंगे, और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे बीच में उन्हें लेके आए हैं। मैं चाहूंगी हमारे बीच में ब्रदर नेहमिया ब्रदर हैं, तो वो उनका वेलकम करेंगे। आगे का समय मैं भैया को देना चाहूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिया है, और हम परमेश्वर का शुक्रगुजार हैं कि प्रभु हमारे साथ है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं इन दिनों में ट्रैवल में हूँ, और प्रभु इन दिनों में अद्भुत काम को परमेश्वर इन दिनों में कर रहा है। सूचना, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है क्या? आप मुझे बता सकते हैं? ओके, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, बट प्रभु का धन्यवाद हो। इन दिनों में हम जागृति की दौर पे जा रहे हैं, और जागृति क्या है? परमेश्वर हमसे रूबरू होके बातचीत करने जा रहा है। आइए हम थोड़ी देर अपने आप को तैयार करें। लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम कहते हैं, ओ हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आइए अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, अपने हृदय को खोल के प्रभु के उपस्थिति में भर जा। प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में दौड़ रही है। अपने कैमरा खोल के प्रभु की स्तुति आराधना करे। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर दे। जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 रबाला बरे। हाले प्रभु आपकी ओर देख रहा है। रबर रब शरले बेरे। हालेलुया हालेलुया। प्यार है तुझसे प्यार है तुझसे प्यार है यीशु। प्यार है तुझसे प्यार है तुझसे प्यार है यीशु। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी अगुवाई को कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। खुदावन हमारे बीच में है। हालेलुया। ओ प्रभु के प्रिय लोगों, आप रास्ते में हो, प्रभु की स्तुति करें। आप खाना खा रहे हैं, प्रभु की स्तुति करें। आप कमा रहे हैं, प्रभु की स्तुति करें। आपके पास कमी है, प्रभु की स्तुति करें। आप रोड पे चल रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आप खेत में काम कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर की स्तुति और आराधना पर निरंतर मेरे मुख से होती रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं हर समय यहोवा के नाम का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। ओ स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उसने जो आपके और मेरे लिए किया है। और आज की शाम हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, कल की हमारी सभा 5:30 बजे होगी और कल रविवार एक विशेष दिन है। कल हमारा विशेष ये आशीष सभा होगी और कल प्रभु के दास पास्टर सुदर्शन परमेश्वर के संदेश को हमारे बीच में लेके आएंगे। पास्टर सुदर्शन भी मेरे साथ तिल्दा आए और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का ऐसा एक भी दरवाजा हमें नहीं मिला जो बंद मिला हो हमारे लिए। कार्ड वाज ओपन एंड ओपन। प्रभु ने हमें बहुत से लोगों से मिलने का मौका दिया। इसलिए प्रार्थना करें कि इस शहर के जिस शहर में हम 27 तारीख को मीटिंग करने जा रहे हैं, आइए सब मैं चाहता हूँ आप सब से मैं चाहता हूँ अपने हाथ को उठाएं और सब अपने हाथ को उठा के अपने कैमरा खोल के प्रभु को धन्यवाद दे धन्यवाद दे धन्यवाद दे। ओ सब प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु से कहे, प्रभु आप तिल्दा, उस शहर का नाम है तिल्दा, को खोल रहे हैं हमारे लिए। यीशु बनाते सिपाही के लिए खोल रहे हैं, जवानों के लिए खोल रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। 1 मिनट इससे पहले प्रभु के जन आज हमें समय दिया और प्रार्थना और इस सेवकाई को वो हमारे बीच में करने जा रहा। आइए हम सब 2 में एक सब में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अपना कैमरा को बंद करके रखे हैं। प्रभु के लोग क्या हम छिपाएंगे प्रभु से? ये आइए खोले प्रभु के सामने। क्या छिपा है वो देख रहा है, आप कहां पर बैठे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आइए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रार्थना करें। लॉर्ड यू आर ओपनिंग अ डोर। हर एक ऑब्स्टिकल को यीशु के नाम से दूर कर, हर एक फाइनेंस को पूरा कर इस सभा के लिए जितना जरूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उसके अनुग्रह के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे अद्भुत काम कर रहा है। और अनाउंसमेंट है, कल की हमारी सभा 5:30 बजे होगी और इसलिए आप सब तैयार रहे। कल प्रभु के दास पास्टर सुदर्शन बहुत सुंदर संदेश को हमारे बीच में वो रखेंगे। इसलिए आप सब तैयारी से आए प्रार्थना पूर्वक। और आज की शाम डॉक्टर सैमुअल मैसी जो हमारे बहुत ही अजीज हैं और यीशु बुलाता सेवकाई को बहुत प्यार करते हैं। लंबे यात्रा से हम उनसे चाह रहे थे कि वो हमारे बीच में है, लेकिन खुदावन का समय होता है और खुदावन अपने समय नियत समय में सब कुछ करता है। और आज वो अपनी गवाही को भी देंगे कैसे परमेश्वर ने उन्हें उनको प्रभु ने उनके जीवन में काम किया और परमेश्वर ने विश्व के कोने में उनके लेके गया। वो कुवैत में थे, मिडिल ईस्ट में उन्होंने बहुत सुसमाचार का काम किया। और एक चीज मैंने उनके जीवन से सीखा, He never shy for gospel.
एक बार की घटना मैं बता रहा हूँ। हम इज़राइल जा रहे थे और डॉक्टर सैमुअल मैसी भी हमारे साथ जा रहे थे। तो मैंने उनको ऑफर दिया, क्यों ना आप हमारे साथ फ्लाइट से चलें। तो वो बोले, ब्रदर मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन ना मैं ट्रेन से आऊँगा। तो मैं बोला, क्यों? गर्मी में आप तपेंगे, समय भी कम बचेगा, बहुत फ़र्क नहीं होगा। तो बाद डॉक्टर सैमुअल मैसी ने एक बात मुझे बोली, मैं ना, आप फ्लाइट में बैठोगे, समय तो बच जाएगा, लेकिन मैं जब ट्रेन से जाऊंगा तो मुझे सुसमाचार सुनाने का मौका मिलेगा, और वो पूरे बर्थ में मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। दैट्स डॉक्टर सैमुअल मैसी, दैट हु लव्ड और हु लर्न एवरीथिंग फ्रॉम जीसस कॉल मिनिस्ट्री। और प्रभु ने उनके परिवार में आशीष दिया। उनकी मम्मी राष्ट्रपति अवार्डेड हैं 10 शिक्षा के लिए, और उनके ब्रदर एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। और हमारे शहर में जो जू है, वो जो मैत्री गार्डन, बहुत लोग जानते होंगे, भिलाई मैत्री गार्डन, और हमारे प्रिय मैसी अंकल उसके हेड थे, उसके इंचार्ज थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इन इस परिवार को तैयार किया और वो हमारी सहायता करते हैं। आई लाइक टू वेलकम रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल मैसी टू शेयर द गॉड्स वर्ड, एंड आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ जीसस कॉल मिनिस्ट्री आप सबके तरफ से। और हमारे प्रिय लोग और जुड़ रहे हैं, और आइए हम आगे की सेवकाई, और जितने यूट्यूब में भी सुन रहे हैं लाइव, सो प्रभु आप सबको आशीष दे और इन सभाओं को आप ध्यान रखें। ओवर टू रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल मैसी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का स्वागत है आज परमेश्वर की हजूरी में, बिकॉज बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तो हम सब आनंदित होने जा रहे हैं, और ये वचन जो है मधु से भी मीठा वचन है। भजन संहिता 119 और उसके 103 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो वचन है वो मधु से भी मीठा है। भजन संहिता 19:10 में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि द वर्ड ऑफ गॉड इज स्वीटर देन हनी। तो आज हम लोग जो वचन देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो, हम बड़े बुरे दौर में से होके गुजरे हैं। कई हमारे प्रियजनों ने अपने प्रियों को खो दिया है, इस दुनिया से वो चले गए हैं। कई लोगों ने इस कोविड महामारी के दौर में नौकरियां उनकी छूट गई, कई लोगों की सैलरी कम हो गई, आधी हो गई, कई लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का, कर्जों का वो का सामना करना पड़ा। कई लोग अस्पताल में, आईसीयू में इलाज कराते कराते लाखों का खर्चा हो गया और कर्जे के बोझ से दब गए। हम सब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ। अच्छी खासी दुनिया चल रही थी। मैं कुछ 2018, जैसे ब्रदर ने वो बोला, हम इजराइल गए थे, उससे पहले मैं मिडल ईस्ट में था, और खूब आना जाना, इधर उधर मीटिंग्स ये वो करके सबसे मिलना जुलना, चर्च सर्विसेज पूरी फुल उसमें होती थी। परंतु ऐसा दौर क्यों आया, और कैसे हम ये दौर का, मुश्किल दौर का, पैंडेमिक का जो महामारी है, उसका कैसे सामना कर पाएंगे मेरे प्रियो। बाइबल में आज हम देखेंगे कुछ वजह और कुछ जो योजनाएं हैं परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखी हुई है, कि बाइबल क्या कहती है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। मेरे प्रियो, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कहाँ से ये महामारी आ गई, इतना सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर ये कहाँ से संकट आ गया। मैंने अपने पिता को, पति को, बेटे को, पत्नी को, बेटी को खो दिया, माँ को खो दिया, पिता को खो दिया, नौकरी चली गई, बेरोजगार है, बिजनेस व्यापार सब ठप हो गया, क्या करूं क्या न करूं। मेरे प्रियो, मैं भी इन प्रश्नों के साथ एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, और बाइबल में हर एक प्रश्नों का हमारा उत्तर है। मेरे प्रियो, यदि आज आप समस्याओं का, ऐसे अनसुलझे हुए पहलुओं का, प्रश्नों का सामना कर रहे हैं, तो प्रार्थना करके बाइबल पढ़िए। बाइबल स्पीक्स, बाइबल जो है लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है। यीशु का वचन कहता है मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। अनादि काल से अनंत काल तक सदा स्थिर रहने वाला ओ ये वचन है, एवर लास्टिंग, एवर लिविंग वर्ड ऑफ गॉड।
तो मेरे प्रियो, मैं इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं सोचने लगा, ये महामारी कहाँ से आ गई? पहला वेव, इतनी प्रार्थनाएं हो रही, इतनी लाखों कलीसियाएं, दुनिया के करोड़ों विश्वासी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, नाइट प्रेयर कर रहे हैं, परंतु ये महामारी जाने रही। पहला लहर आया, फिर दूसरी लहर, थर्ड वेव, ऐसा करके, और अभी भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि और नया वेरिएंट आएगा, अभी और मुश्किल के दिन आएंगे मेरे प्रियो। तो यही प्रश्नों के साथ एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, और बाइबल बात करती है, यीशु मसीह बात करता है मेरे प्रियो। इज अ लिविंग लविंग गॉड, वो प्रेमी जीवित परमेश्वर है। उसने कहा है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हालेलुया, वो आपसे बात करना चाहता है। तो वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 119 130 में, वचन के खुलने से प्रकाश होता है, लाइट होता है। तो आज हम वही देखेंगे मेरे प्रियो। जब मैं इस प्रश्नों के साथ, महामारी क्यों आई, कैसे निपटेगी, कैसे जाएगी, ये कैसे खत्म होगी, एक सुंदर ब्यूटीफुल वर्ड मुझे मिला बाइबल। जब मैंने पढ़ रहा था, यीशु ने मुझे दिया, जीसस ने दिया मुझे। आइए खोलिए भजन संहिता 106 और उसका 29 वचन। भजन संहिता 106 उसका 29 वचन, वहां पर देखेंगे। वहां लिखा हुआ है, यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उसमें फूट पड़ी। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़ें। उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया। किसको? परमेश्वर को क्रोध दिलाया मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ है, कई जगहों में लिखा हुआ है, हमारा यीशु मसीह प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्यार से, तरस से भरा हुआ है। भजन संहिता 86 उसका 15 वचन, भजन संहिता 111 उसका 4 वचन, भजन संहिता 116 उसका 5वां वचन, भजन संहिता 145 8वां वचन, योना की किताब 4 अध्याय 2 वचन, नहीमिया की किताब 9 अध्याय 17वां वचन में लिखा हुआ है। इन सब वचनों में और भी कई वचनों में लिखा हुआ, हमारा परमेश्वर प्यार से, तरस से भरा हुआ, अनुग्रहकारी, दयालु है, क्षमा का खानी है, दया का सागर है। परंतु ये भी बात लिखी हुई है, वो विलंब से, वो कोप करने वाला, क्रोध करने वाला है। विलंब देर से करता है मगर करता है मेरे प्रियो। अगर हम भजन संहिता 7:11 लिखें, पढ़ेंगे, भजन संहिता 7वां अध्याय 11वां वचन, वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर हर दिन तुझसे क्रोधित रहता है। God is angry with the wicked every day। मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में जब हम देखते हैं कि ऐसी महामारी क्यों आई, क्या आई, साफ लिखा हुआ है, उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी। महामारी जो है, कोविड, कोरोना, फूट पड़ी। बाइबल के दिनों में हमारे पास समय नहीं है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। आप देख सकते हैं पुराने नियम में कई महामारी आई। क्यों? परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया। जब मैं मिडिल ईस्ट में, कुवैत में नौकरी कर रहा था मेरे प्रियो, ये 2017 की बात है, और उस समय मेरे कंपनी से कई लोग आते थे जो बाहर से आते थे। कई लोग इंजीनियर्स लोग आते थे बाहर देश से। हमारे पावर प्लांट है कुवैत में, रिफाइनरी, तेल निकालते हैं। तो तेल निकालने के लिए उसको रिफाइन करते हैं, बड़े बड़े कुएं, तेल के कुएं, ऑयल वेल्स है, बड़ी बड़ी टरबाइन, जनरेटर्स और वॉल्स लगे रहते थे। तो वहां के जो स्पेशलिस्ट इंजीनियर से बाहर से आते थे। एक बार इंग्लैंड से आया, उसका नाम था जेम्स। मैं बड़ा खुश हुआ, अरे क्रिश्चियन है, जेम्स नाम है। और मैं उसको पावर प्लांट विजिट के लिए हम लोग गए, हमारी कंपनी की तरफ से उसको मैं ले गया। मैं इंजीनियर हूँ, तो उनको ले जाना पावर प्लांट में मेरी जिम्मेदारी है। वहाँ का पावर स्टेशन के जो भी टरबाइंस है, मोटर्स हैं, वो सबको देखना, और वहाँ इंस्टॉलेशन कैसा है, कैसा वर्किंग है, ये सब देखना। और मेंटेनेंस का काम भी हमारी कंपनी का था, तो हम ले गए।
तो मेरी कार में वो बैठा, कंपनी की दी हुई कार में मेरे प्रियो, और सामने में मैंने जो रहता है ना बैक मिरर, पीछे का जो छोटा मिरर रहता है, बड़ी सी स्क्रीन सामने का फ्रंट मिरर रहता है, जब कार हम चलाते हैं पीछे देखने के लिए छोटा सा मिरर रहता है स्टीयरिंग के ऊपर में। तो वहां पर मैंने ये क्रॉस इतना बड़ा लगाया हुआ था, ऐसा लटकाया हुआ है कार में, है ना, कुवैत में। वहां के लोग मानते नहीं है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं, बलिदान हुए, नहीं, परंतु बाइबल बताती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु बचाए जाने वाले परमेश्वर की सामर्थ है। तो वो इंजीनियर जेम्स, इंग्लैंड का ब्रिटिश आदमी, गोरा, वो कहने लगा अरे इतना बड़ा क्रॉस, पूछने लगा वॉज ही जीसस वॉज ही और शी, वो स्त्री था या पुरुष था, ऐसा करके पूछने लगा। मैं इतना दुखी हो गया और मुझे थोड़ा वो भी लगी मायूसी और गुस्सा भी आया कि कैसे उसका नाम जेम्स है और वो पूछ रहा है, इतना बुरी चीज पूछ रहा है कि ही था कि वो शी था, सोचिए। और फिर मेरे को हंसी उड़ा के कहने लगा ये तुमने एक वो हथियार के रूप में रखा हुआ है कि कोई भी तुम्हारे ऊपर दुष्ट की शक्ति अगर आक्रमण करे तो ये क्रूस के द्वारा तुम उससे सामना कर पाओ। मैं बोला यस, द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट इज आवर सैल्वेशन, आवर प्रोटेक्शन। और मैं उससे पूछा डोंट यू बिलीव इन जीसस, डोंट यू बिलीव इन गॉड? ही सेड नो आई डोंट बिलीव। मैं पूछा चर्च जाते हैं? बोला चर्च नहीं जाते, कभी नहीं गया। जेम्स नाम है, सोचिए, कामों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा क्रोध दिला रहे हैं। एक और इंजीनियर आया स्वीडन से, उसका नाम था थॉमस। वो पूछने लगा, हम गए रिफाइनरी में, वहां पेट्रोल जहां निकालते हैं प्लांट विजिट में, तो वो पूछने लगा अरे कल फ्राइडे है, वहां छुट्टी रहती है, संडे की जगह फ्राइडे को छुट्टी रहती है वहां पर। तो बोला आप क्या करेंगे? मैं बोला चर्च जाऊंगा। बोला वो चर्च जाते हैं आप? मैं बोला हाँ। मैं उससे पूछा आप कैसे अपना सैटरडे संडे वहाँ स्वीडन में छुट्टी रहता है, कैसे आप चर्च जाते हैं, कैसे आप स्पेंड करते हैं 2 दिन हॉलीडे? तो बोला कि मैं गोल्फ खेलने जाता हूँ, फिशिंग करने जाता हूँ। मेरे प्रियो, मैं सोच के अचरज हो गया कि उसको सब सुख सुविधाएं, स्वीडन जैसे इतना धनाढ्य डेवलप कंट्री, रिच कंट्री, वहां पर 2 दिन की छुट्टी है, परंतु वो कहां जा रहा है? गोल्फ खेलने जा रहा है और मछली पकड़ने के लिए जा रहा है। सोचिए, चर्च नहीं जा रहा है। ये है मेरी प्रियो हालत। और भी आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी में देख लीजिए, ऐसे भयानक भयानक पाप हो रहे हैं। पब्स है, स्ट्रिप क्लब्स है, रात को बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सब लीगल है वहां, कानून इजाजत देता है उनको। मेरे प्रियो, ये सब पाप अपराध बढ़ गया, कामों के द्वारा परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं मेरे प्रियो। और आत्मिक जगत की क्या बात करें मेरे प्रियो? आइए हम आत्मिक जगत में भी देखें। हमने देखा एक परमेश्वर की क्वालिटी है, प्यार है, करुणा, तरस से भरा हुआ, परंतु वो विलंब से क्रोध करने वाला भी है। तो मेरे प्रियो, हम देखते आत्मिक जगत में कैसे यीशु मसीह के, वो क्या दुनिया में जब थे वो तो क्रोध आया। हाँ, बाइबल बताती है, यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 13 से लेके 16वां वचन तक पढ़ेंगे, वहां दिया हुआ है। यीशु मसीह मंदिर में गए और वहां देखा वहां व्यापार चल रहा है, वो बकरी बकरे भेड़े बेच रहे हैं। और उसने क्या किया, वहां के जो भी टेबल्स थी और जो भी बेचना कर रहे थे, सबको कोड़े मार मार के भगाया, टेबलों को उलट पुलट कर दिया। यशायाह 56:56 उसके 7वें वचन में लिखा हुआ है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी। मेरे प्रियो, आज आत्मिक जगत में भी क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि जब कोरोना नहीं आया था, मीटिंग्स एक शहर में, वही ओवरलैपिंग डेज में, जैसे 19, 20, 21 तारीख को कोई मीटिंग है तो एक चर्च की मीटिंग है, एक किसी अमेरिकन पास्टर को बुला रहा है, किसी और पंजाब के पास्टर को बुला रहा है, वो
8-10 चर्चेस हैं, वो अलग अलग दिनांक डेट्स की जगह एक ही डेट्स पे, ओवरलैप डेट्स पे बुला रहे हैं। एक प्रकार का कंपटीशन हो गया मेरे प्रियो। सुसमाचार का प्रचार नहीं हो पा रहा है, नए लोगों को नहीं रीच आउट किया जा रहा है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि हम help the people, we should, तो हम अपने लोगों का, हम अपने जो बहुत दुखी लोग हैं उनको कैसे रीच आउट करें करके। मेरे प्रियो, यही सब कारणों के कारण परमेश्वर कहते हैं वो क्रोधित है और मरी फैल गई। और बाइबल बताती है कि कई लोग ऐसा करते हैं। 1 तिमोथी 6वां अध्याय 5वां वचन कहता है, भक्ति को कमाई का द्वार बना लिया है। हमारे घर में कई पासबान आते हैं, तो एक बड़े मीटिंग्स के लिए एक पासबान आए, बोले कि हम मीटिंग्स करा रहे हैं और उसके लिए हम लोगों से दान इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी दीजिए करके। और हमने भी जो भी हुआ दिया। और उन्होंने बोला कि मैंने देखा है कार के शोरूम में, मीटिंग्स के बाद मैं नई कार लूंगा। और मेरे प्रियो, वो जो आए थे हमसे मिलने के लिए, डोनेशन लेने के लिए, वो एक खटारा बाइक में आए थे और मीटिंग्स उन्होंने आयोजित की। बड़ी अच्छी मीटिंग्स रही, खूब हजारों लोग आए, बड़े बड़े नेतागण अधिकारी लोग भी आए। और वहां के जो वक्ता हैं, जो स्पीकर थे, वो स्टेज से अनाउंस कर रहे हैं, मैं अपनी मिनिस्ट्री में किसी सब के लिए मुफ्त है, कोई मैं सीट बेचता नहीं हूँ, कोई ऐसा आपको 500 रुपए 1000 रुपए दे के सीट आप सामने बैठिए पीछे बैठिए ऐसा करके नहीं, जिसको कहीं भी बैठना बैठिए। और मेरे प्रियो, परंतु जो आयोजन करता पासबान थे, वो मंच पे ऐसा वक्ता अनाउंस कर रहा है कि पैसे मैं नहीं लेता हूं, कोई पैसा ना दे। परंतु वो जो आयोजन करता है वो पैसे ले रहे हैं कि आपको सामने की सीट में, फर्स्ट क्लास सीट में इतना पैसे, आप इतने रुपया दिए तो आपको सामने बैठने मिलेगा, इतना दिए तो आप पीछे बैठेंगे तीसरी रो में, ऐसा वैसा सोचिए। और उसके बाद मेरे प्रियो, जो कमेटी बनी थी, मीटिंग्स तो हो गई अच्छे से, वो डिवाइड हो गई, उसमें मतभेद हो गया। और कोई जो आयोजन करता, इसने कोई हिसाब किताब नहीं दिया कि कितना आए, कितने लोगों से चंदा मिला, कितना खर्चा हुआ, कोई वो नहीं दिया, कोई अपना विवरण नहीं दिया। और कुछ महीने बाद पासबान आए हमारे घर में, और मैं कहीं बाहर गया हुआ था, देखा जब आया तो घर के बाहर एक बड़ी सुंदर लाल कलर की गाड़ी, नई गाड़ी खड़ी है एकदम चमकती हुई। बोला कौन है भाई नई गाड़ी में? अंदर आया, देखा अरे वही पासबान आया है। तो मैं बोला अरे पासबान, आप बधाई हो, आपने नया गाड़ी खरीद ली। वो शर्मा गए वो। सोचिए मेरे प्रियो, ये कमाई का द्वार बना लिया है, भक्ति कमाई का द्वार बना लिया है। भजन 1 तिमोथी 6वां अध्याय 5वां वचन, 1 तिमोथी 6वां अध्याय 10वां वचन कहता है, रुपयों का लोभ सारी बुराइयों का जड़ है। लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। पैसे खराब नहीं है, बुरे नहीं है रुपए, परंतु रुपयों का लालच। मेरे प्रियो, अगर हमको वापस वही सुनहरे दौर में, वही पुराने दिनों में जब महामारी नहीं थी, वो दौर में जाना है, तो बाइबल बताती है क्या करना है हमें। मेरे प्रियो, देखेंगे दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां वचन, बड़ा प्यारा वचन है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14वां वचन, वहां लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को क्या कर दूंगा? ज्यों का त्यों कर दूंगा। वैसे ही कर देगा। 2017, 2005, 2006 के समान, 2010 के समान। क्या करना है? पहला, दीन होकर प्रार्थना कर। तो दीन होके हम लोग प्रार्थना कर ही रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग दुनिया की कलीसियाएं
सेवकाइयां सब दीन होके प्रार्थना कर रही है और दर्शन के खोजी होकर उपवास, प्रार्थना, नाइट प्रेयर, ऑल नाइट प्रेयर, चेन प्रेयर, वो सब हो रहा है, अच्छी बात है। परंतु तीसरी बात में हम अटके हुए हैं, अपने बुरे कामों से। क्या लिखा हुआ है? बुरे काम से, बुरे चाल से फिर जाए, छोड़ दे बुरे काम को। नीति वचन 28:13 में लिखा हुआ, यदि हम अपने पापों को, अपराधों को, बुरे कामों को मान लें तो वो विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए, और अगर जो मान लेता है उस पर दया की जाएगी। और 1 यूहन्ना 1:7 कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से, सब बुरे कामों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह ने क्यों चुना है मेरे प्रियो? बाइबल बताती है, मत्ती 5:16 में यीशु ने कहा है, तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों पर चमके, लेट योर लाइट शाइन, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके। बाइबल कहती है इब्रानियों 10:24 में, भले काम करने के लिए, प्रेम करने के लिए एक दूसरे से उकसाते रहो। प्रोवोक लिखा हुआ इंग्लिश में, प्रोवोक वन अनदर टू लव एंड टू डू गुड वर्क्स। क्या आज हम कर रहे हैं मेरे प्रियो? मैं बताना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा, हमारे भले कामों से हमारा उद्धार नहीं होगा। बाइबल में साफ साफ दिया हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, इफिसियों 2:8 में लिखा हुआ है। परंतु अंतिम न्याय कैसे होगा मालूम है आपको? मत्ती 25 पढ़िएगा, मत्ती 25:33 से लेके 46 तक, अंतिम न्याय, फाइनल जजमेंट। यीशु मसीह कहेंगे, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मेरे पास घर नहीं था, बेघर था, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में लिया। मेरे प्रियो, आज हम मांग ले परमेश्वर से, क्या हम जजमेंट सीट के सामने खड़े होने के लिए तैयार है? परमेश्वर हमारा न्याय कैसे करेगा? यही मत्ती 25:40 में लिखा हुआ है, जो कोई इस छोटे बच्चों के साथ जिस किसी ने किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ना करें, क्या हम ऐसा कर रहे हैं भले काम? आप जांचिए अपने आप को। मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, जब हम लोग छोटे थे, बचपन में हम लोग छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी में वहां जाते थे, हिल स्टेशन, मसूरी, नैनीताल, शिमला। और गर्मियों में अप्रैल मई का महीना रहता था, और रास्ते में जो भी स्टेशंस मिलते थे, रेलवे स्टेशन, जब भी ट्रेन रुकती थी, झांसी, ग्वालियर, भोपाल, वहां पर देखते एक पर्टिकुलर समाज के लोग, वो बड़े बड़े घड़े में ठंडे पानी रखे हुए हैं, शरबत रखे हुए हैं, और जैसे ही स्टेशन पहुंची, हम लोग स्लीपर क्लास में बैठे रहते थे, वो जल्दी से शरबत का ग्लास देते, पानी देते, पानी बोतल में भरना है भर लो। ऐसा करके मेरे प्रियो, मैं सोचता था कितने भले लोग हैं, इतनी प्यास लगती रहती है। स्टेशन का तो जो नल का टैप है, वहां नल जो है वहां पर तो भीड़ लग जाती है। ये लोग वहां के वॉलंटियर्स, वो समाज के, पर्टिकुलर समाज के लोग, खुशी से मुफ्त में सबको ठंडा पानी, शरबत पिला रहे हैं। परंतु यीशु मसीह के बच्चे नहीं थे वो, यीशु मसीह के चेले नहीं थे हम, वो नहीं थे मेरे प्रियो। मैं सोचता था ऐसा कैसे हो रहा है? बाइबल बताती है, तीतुस की किताब 2 अध्याय और उसका 14वां वचन, तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 14वां वचन कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। जीलस ऑफ गुड वर्क्स, भले भले कामों में सरगम हो। और तीतुस की किताब 3 अध्याय 8वां वचन कहता है, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोलो, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। हालेलुया। ये बात भली और मनुष्यों के लाभ के लिए है, भली है ये बात। भले भले कामों में लगे रहिए, जिन्होंने विश्वास किया इस बात पर ध्यान दे। और उसी का तीतुस 3
और उसका 14वां वचन कहता है, हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे, निष्फल ना रहे। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। मेरे प्रियो, एक प्रभु के दास थे विलियम बूथ करके, इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 18वीं सदी और 1900 सदी के शुरुआत में, तो वहां बड़ी गरीबी थी, लोग बड़ा दारू पीते, शराब पीते, नशाखोरी, गलत आदतों के गुलाम बने हुए थे, गलत संबंध, व्यभिचार और ये सब अनैतिक काम वो सब चल रहा था। वहां पर उन्होंने यीशु को जब ग्रहण किया, मेरे प्रिय, उनके दिल में एक ये आग उठी कि मैं कैसे अपने भाइयों को बताऊं, बहनों को बताऊं कि आपको छुटकारा मिल सकता है, ये शराब से, ये नशे से, ये बंधनों से, पाप के बंधन से आप आजाद हो सकते हैं, आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए आया। यूहन्ना 8:32 और 36 में लिखा हुआ है, ओ यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और वो प्रचार करने लगे, और उन्होंने देखा लोग गरीब हैं, कई दिनों से नहाते नहीं है, पानी नहीं है, वहां गर्म पानी का वो ठंड पड़ती थी तो कोई उपाय नहीं है, तो वो जो भी थोड़ा बहुत पैसा उनको कमाते वो इकट्ठा करते और गरीब लोगों को नहलाते और उनको सूप पिलाते। तो उन्होंने 3S का फॉर्मूला दिया था, सोप मतलब नहलाओ, दूसरा सूप मतलब सूप पिलाओ, जो भूखे प्यासे हैं सूप पिलाओ, उसके बाद सैल्वेशन दो। 3S, सोप, सूप एंड सैल्वेशन। मेरे प्रियो, उसके कारण एक जागृति आ गई। कई लोग, कई शराबी लोग, कई गलत काम में, बंधन में जकड़े हुए लोग, उन्होंने छुटकारा पाया, आजादी पाई। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। कई लोगों ने चंगाई प्राप्त की, क्योंकि जब बंधन नहीं रहे, शराब से और नशे से बीमारियां आ जाती थी, परंतु जब छुटकारा मिल गया, शांति मिल गई यीशु की, वो नया जीवन, बीमारियां जाने लगी, चंगे होने लगे। इस प्रकार से पूरा एक रेवोल्यूशन आ गया। आज हमें इस जागृति में, फायर में, पवित्र आत्मा की आग में, भले भले कामों में हम सरगर्म हो जाए, बी जीलस ऑफ गुड वर्क्स। मेरे प्रियो, इनाम हम पाएंगे। हालेलुया। आइए देखिए अंतिम न्याय कैसे होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब है ना, उसमें दिया हुआ है, जब हम लोग मरते हैं तो क्या ले जाते हैं? सोना चांदी, पैसे ले जाते हैं क्या? घर मकान अपने साथ, अपने प्रियजनों को ले जाते हैं? नहीं। क्या ले जाते हैं? देखिए, बड़ा सुंदर वचन है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13वां वचन। वहां लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते। सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, आपका दुख दर्द, आप शांति पाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां, वहां पाप नहीं, वहां श्राप नहीं, वहां भूख नहीं, वहां प्यास नहीं। वो बड़ी शांति जगह, शांत की जगह है, खुशी की जगह है, हर समय आनंद है, जॉय, पीस है। परंतु क्या हम ले जाएंगे स्वर्ग में? हमारे कार्य, लिखा हुआ है, उनके कार्य उनके साथ लेते हैं। हमारे कार्य जो इस दुनिया में किए, जब से हमने यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद हमारे भलाई के काम, जैसे हमने इतने ढेर सारे वचनों में मैंने आपको पढ़ाया, भले कामों करने के लिए बाइबल कहती है। और एक और सुंदर वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12वां वचन। वहां लिखा हुआ है कि प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12वां वचन, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खुली गई, और फिर और एक पुस्तक खुली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। हालेलुया। और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ है, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। कामों के अनुसार न्याय किया।
मेरे प्रियो, कामों के अनुसार ध्यान दीजिए। हमारे काम कैसे हैं? कैसे काम है? गुड वर्क्स हैं या बैड वर्क्स है? यीशु को ग्रहण करने के बाद हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? भाई दिनाकरण जो फाउंडर है हमारे प्रिय यीशु बुलाता सेवकाई के, वो क्या करते थे? जब से यीशु को ग्रहण किया दूसरे दिन से वो अपने अंकल के साथ, जिन्होंने उनको यीशु के बारे में बताया, जब वो आत्महत्या करने जा रहे थे रेल पटरी के सामने कूदने के लिए 11 फरवरी ने 1955 को, उन्होंने वो दूसरे दिन से अपने अंकल के साथ जिसने उनको यीशु के बारे में बताया, सड़क पे जाके सुसमाचार सुनाने लगे। और मेरे प्रियो, वो प्रचार करने लगे, अपनी नौकरी करते बैंक की और उसके साथ साथ प्रचार भी करते खाली समय में। और उसके द्वारा कितने लाखों लोग बचाए गए। आज मैं भी यहाँ हूं, यीशु ने उनका उपयोग किया। मैं 12वीं में 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था, मॉडल एग्जाम में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में 15 आउट ऑफ 100, 17 आउट ऑफ 100 मिले। 1 महीने बाद बोर्ड एग्जाम, प्रिंसिपल ने कहा नो होप, फेल हो जाओगे, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है। मैं बड़ा मायूस, दुखी, निराश, कोई आशा नहीं, होपलेस, हेल्पलेस। मेरे दोस्त जिनके साथ मैं घूमता था, जो पिक्चरें देखता था, क्या वो मेरी मदद कर सकते हैं? हीरो हीरोइन? नो नो नो। परीक्षा हॉल में तो मुझे ही जाना पड़ेगा, ना मेरा रिश्तेदार, माँ बाप, ना कोई पैसे कौड़ी, कोई काम नहीं आएगा। मैंने निराशा में ये विचार आने लगे, क्यों ना मैं घर से भाग जाता हूँ, घर से भाग के कहीं गांव में जाके होटल में नौकर बन जाऊंगा, प्लेट्स धोऊंगा। ऐसा करके विचार आ रहे थे। बड़ी हताशा, निराशा थी। भलाई के काम, भले काम, भाई दिनाकरण, अरे बैंक की नौकरी वो कर रहे हैं, प्रभु का कार्य क्यों करे, सुसमाचार क्यों प्रचार करे? नहीं मेरे प्रियो, उन्होंने कर रहे थे। वहां कहा, चेन्नई से उन्होंने एक पत्रिका, अपनी पत्रिका यीशु बुलाता पत्रिका भेजी। एक हमारे 4 स्ट्रीट पीछे में एक डॉक्टर परिवार रहता था, उनके यहाँ आती थी। हमारे यहाँ कभी मैगजीन, उनका हम सदस्य नहीं थे पत्रिका के, कभी नहीं आई थी। और मुझे याद है फरवरी का महीना था और 11 बजे का समय था। मैं बड़ा निराश, दुखी, रो रहा था। नो होप, कोई आशा नहीं। 1 महीने बाद बोर्ड एग्जाम में, मैंने तैयारी नहीं की है, मुझे फॉर्मूलाज नहीं आते, CH3COH, AL3OH, मैथ्स के, ट्रिग्नोमेट्री के, नो, साइन ए कॉस बी, tan A, कुछ नहीं आता मुझे। जीसस, कौन मेरी मदद कर सकते? मैं चर्च तो जाता था, परंतु मदद कौन कर सकता है? मुझे नहीं बताया जाता था कि यीशु मदद कर सकते हैं। तभी मेरे प्रियो, वो डाकिया आया, पोस्टमैन आया, उसने खटखटाया। मैंने खोला तो एक पत्रिका लाया था, और सामने मैंने खोल के देखा वो पत्रिका को, तो वो यीशु बुलाता पत्रिका थी, और सामने एक फोटो दिया हुआ था, यीशु मसीह एक छात्र को आशीष दे रहे अपने हाथ रख के। नीचे लिखा हुआ था, प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन एक साथ। मैं आकर्षित हुआ वो फोटो देख के, यीशु मसीह छात्र को आशीष दे रहे। आज तक मैं चर्च गया, मगर कभी मैंने सुना नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं संडे स्कूल में पास्टर ने कि यीशु मसीह विद्यार्थियों की मदद करते हैं। परंतु अंदर में मैंने पढ़ा, वो चित्र बता रहा है यीशु मसीह मदद करते, आशीष दे रहे, और नीति वचन एक साथ, प्रभु यीशु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अरे मुझे बुद्धि चाहिए पास होने के लिए 12वीं। और मैं अंदर पढ़ने लगा, भाई दिनाकरण की गवाही पढ़ी, और मैंने यीशु को ग्रहण किया। और उसके बाद मैंने पत्र लिखा, उन्होंने विद्यार्थियों की प्रार्थना मुझे भेजी। मैं रोज सुबह उठ के वो पढ़ता, बाइबल पढ़ता, और मुझे भी वैसे ही अनुभव दिए। कई बार मुझे प्रश्न बता दिए यीशु मसीह ने जो आने वाले हैं। 2 घंटे पहले मैं एक चैप्टर बिल्कुल छूट गया, कोलम्स लॉ वाला, परेशान हो गया, कैसे मैं पढ़ूं, 1 घंटे में नहीं हो सकता, उसमें ढेर सारे डेरिवेशंस हैं। F equals to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon R square। यीशु मसीह ने सफेद ज्योति दिखाई और बताया कि बेटा यहाँ लिख, थैंक यू जीसस गोइंग टू कम। मैंने लिखा और वो ही आए। प्रश्न,
और कई बार ऐसा हुआ पेपर बिगड़ गया, परंतु बाइबल बताती है नीति वचन 21:1 में, राजा का मन परमेश्वर के हाथ में रहता है, नालियों के जल के समान, जिधर चाहे उधर वो मोड़ दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उसने मोड़ दिया। और कई बार पेपर खराब हुआ, केमिस्ट्री का खासतौर से मेरा बिगड़ गया था, यीशु ने मुझे 84 आउट ऑफ 100 दिला दिए और 71% से मुझे पास किया। मैंने प्रिंसिपल को उसके बाद जो बोले थे पास नहीं हो सकते, 1 महीने बाद एग्जाम, आपका बोर्ड एग्जाम है, तुम मॉडल इजी एग्जाम में, आसान एग्जाम में फेल हो गए, उनको मैंने जाके बाइबल दी, न्यू टेस्टमेंट दिया और कहा जीसस इज द रीजन फॉर माय पासिंग सर, इसको पढ़िएगा। मेरे प्रियो, भले काम, भाई दिनाकरण वहां से पैसे खर्च करके पत्रिकाएं भेज रहे हैं यहाँ पर, मुझ जैसा निराश दुखी लड़का के जीवन में परिवर्तन हो गया। आप भी जो भी काम कर रहे हैं प्रभु के सेवकाई से जुड़ के, मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है हमारा परीक्षण प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 58 वचन कहता है, योर लेबर इज नॉट इन वेन इन द लॉर्ड। आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, वो हिसाब ले रहा है, हिसाब रख रहा है आपके भले कामों का। उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग बी की, इलेक्ट्रॉनिक्स की एमबीए, मार्केटिंग, फाइनेंस, और उसके बाद सीडैक, पीएचडी, डॉक्टरेट की डिग्री, और मुझे नौकरी दी गांधीनगर गुजरात में, उसके बाद मिडिल ईस्ट में, और साथ ही साथ मैं प्रभु की सेवा भी करता हूँ, पासबान भी हूँ, इवेंजलिस्ट भी हूँ, पास्टर भी हूँ। मेरे प्रियो, गवाही देता हूँ, बताता हूँ लोगों को, यीशु बचाने आया, छुड़ाने आया, यीशु चंगा करता है, यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु असंभव को संभव करता है, यीशु आपके अंधकार को ज्योति में बदल देगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, यीशु आपकी तकदीर, आपकी तस्वीर बदल देगा। मेरे प्रियो, जानते हैं सदोम और गमोरा क्यों नाश हुआ? एक बड़ा सुंदर वचन बताता हूं जो आपने पढ़ा नहीं होगा, मुझे भी मालूम नहीं था मेरे प्रियो। कुछ दिनों पहले मुझे बड़ा सुंदर लगा जब मैंने उसे पढ़ा। तो यहेजकेल की किताब 16 अध्याय और उसका 49 वचन, यहेजकेल 16:49, सदोम और गमोरा जो शहर थे नाश हुए, गंधक आग से जला दिए गए, है ना। बाइबल में हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में, हमारे पास समय नहीं है, क्या कारण था वहां लिखा हुआ है यहेजकेल 16 और उसका 49 वचन में, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्र को नहीं संभालती थी। क्या 3 कारण थे? घमंड करती, पेट भरती, सुख से रहती, और दीन दरिद्र को संभालती नहीं थी। इसके कारण सदोम और गमोरा नाश किया गया। आज हमारी दुनिया का क्या हालत है? क्या हम वैसे ही देखिए, आज कितने, आपको अपने शहर में जाइए, कोई सड़क पे जाइए, वहां पान ठेले कितने ढेर सारे खुल गए हैं, समोसा वाले, चाउमीन वाले, मोमोज वाले, बिरयानी सेंटर, ये खाना के आउटलेट्स, खाने पीने में सुख चैन में रहती, दीन और दरिद्र को नहीं संभालती। आज जांचे, क्या हम भले काम कर रहे हैं? कोरोना काल में कई समाज के लोगों ने, अगर कोविड हो गया तो पूरे 20 दिन का खाना उनके समाज के लोग उनको घर पहुंच के देते, अस्पताल में एम्बुलेंस ले जाते, दिलवाते, ये सब करते। परंतु आज हमारा समाज, हम यीशु के बच्चे, जो उसने कहा कि लोग, यीशु ने खुद अपने ओठ से कहा, तुम्हारे भले कामों को देखकर अपने वो जो स्वर्गीय पिता उसकी महिमा करें, तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों पर चमके, लेट योर लाइट शाइन। आप जगत की ज्योति हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं। नमक स्वाद मिला देता है, स्वाद ले आता है, कोई भी सब्जी उसके बिना बेस्वाद है। वो प्रिजर्वेटिव के यूज में भी होता है, प्रिजर्व करने के लिए, ज्यादा अचार को ज्यादा दिन चलाना है, महीने चलाना है, तो नमक डाला जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। ज्यादा दिन रखने के लिए नमक का इस्तेमाल होता है, स्वाद के लिए। आप वही है, मत्ती 5:13-14 में लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति, तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या हम भले काम कर रहे हैं? हमने देखा इतने सारे वचनों में, हमें भले कामों में जोशीले रहने हैं, सरगर्म रहना है।
हालेलुया। ओ पानी पिलाए अपने शहर में, अपने कॉलोनी में, कुछ ना कुछ अच्छे काम करे मेरे प्रियो, जो गरीब दुखी है। मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, मदर टेरेसा के बारे में आप सबने सुना होगा। मदर टेरेसा हमारे भारत देश में मिशनरी बन के आई, कलकत्ता शहर में। कलकत्ता शहर बड़ा, वहां पर गरीबी थी। जब वो आई थी तो लोग अनाथ, ओ अपंग लोग को छोड़ दिया जाता था, अछूत समझा जाता था। जो कोढ़ी लोग हैं उनको अछूत समझा जाता था। तो मदर टेरेसा क्या करती थी मालूम? जब वो आई वहां यूरोप से और ट्रेन से जा रही थी, यीशु ने कहा इन सब की सेवा कर। मत्ती 25:40 के अनुसार इन छोटों में से इनके साथ जो भी किया वो मेरे साथ किया, यीशु के साथ किया, इनकी सेवा कर। तो उन्होंने अपने चर्च में अपने फादर से, प्रीस्ट से रिक्वेस्ट किया और बोला कि मैं कोढ़ी लोगों को लाना चाहती हूँ, जो बेघर लोग हैं उनको हम एक कमरे में रखना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। बुजुर्ग लोग, अनाथ लोग, कई बच्चों को छोड़ देते हैं, उनको मैं पालना चाहती हूँ। धीरे धीरे एक एक दो दो से चालू की और फिर एक कमरा उन्होंने लिया किराए में। और जो पड़ोस में था एक समाज का प्रमुख, वो बड़ा गुस्सा हुआ, अरे यहाँ पर कोढ़ी लोग आते हैं, जो भिखमंगे नंगे लोग, जो गटर में नाली में पड़े रहते हैं, उनको ला ला के उनके घाव पर मलहम पट्टी ये मदर टेरेसा करती है। ये कहां से आ गई? ये अछूत लोगों को क्यों ले रही है, क्यों सेवा कर रही है, क्यों खाना खिला रही है, क्यों पिला रही है उनको पानी? वो क्रोध से भर गए मेरे प्रिय। और उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, बोला कि इस महिला को हम मना करते हैं, अगर नहीं माने तो देखना इसका परिणाम। उन्होंने मदर टेरेसा से मिला, बोले आप ऐसा करना छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा मदर टेरेसा ना, ये तो यीशु ने कहा है दीन दुखियों की सेवा करने की, मैं करूंगी चाहे जान भी देनी पड़े। वो बड़े गुस्सा हो गए। ओ अनाथ लोग बढ़ रहे हैं, बेघर लोग बढ़ रहे हैं, कोढ़ी लोग जिनका मांस गल जाता है मेरे प्रियो। एक बार मैं देखा था कोढ़ी को, वो देखने ही नहीं बनता, पूरा हड्डियां दिखने लगती है उनकी, मांस और त्वचा जो है स्किन गल जाता है, हड्डियां दिखती है ऐसे। ओ लोगों को वो आके उनका सेवा टहल करती। वो जो पड़ोस का उनका समाज का प्रमुख था, दूसरे समाज का, उसने अपने चेलों को बुलाया, क्या कर सकते हैं? बोला एक शहर में हमारा एक बड़ा गुंडा है, डॉन है, उसको हम बुलाते हैं। उसने कहा ठीक है बुलाओ। डॉन को बुलाया, गुंडे को बुलाया। गुंडे ने बोला अरे इसको तो ये, इसके पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, सरकारी कोई अफसर नहीं है, कोई पुलिस सिक्योरिटी या मंत्री वंत्री तो कुछ नहीं है, तो साधारण है, इसको निपटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, कितना देंगे? समाज के प्रमुख ने कहा 1 लाख दूंगा। कब? आज से 50 साल पहले 1 लाख बहुत होते थे। बोला एडवांस चाहिए अभी 50,000। बोला ठीक है ले जा, 50,000 एडवांस। बोला कल काम हो जाएगा। और दूसरे दिन वो गुंडा गूंड चला गया मदर टेरेसा के आश्रम में, और सामने में एंट्रेंस में वो सिस्टर्स लोग थे, उनकी सहयोगी बहन लोग। बोले क्यों आए आप? तो बोला मैं मदर टेरेसा मिलने आया हूँ। और पॉकेट के अंदर वो छुरी रखा हुआ था, मारूंगा आज मैं उसको, मर्डर कर दूंगा मदर टेरेसा को। और जब उनसे पूछा कहाँ है मदर टेरेसा, तो बोली फर्स्ट फ्लोर में है। क्या कर रही है वो? बोली कोढ़ी लोगों को उनके घाव को पोंछ रही है और खाना खिलाएंगी वो उनको। बोला चलो चलता हूं करके ऊपर चढ़ा। खुश था, कोई सिक्योरिटी कोई चेकिंग नहीं हुई। वहां सब प्रेम से एक दूसरे को ग्रहण कर रहे हैं। वो भी, इसको भी सोचे ये भी प्रेमी है, ये भी आया है सेवा करने के लिए। परंतु जानते हैं वहां जाके क्या देखा उसने? मदर टेरेसा एक कोढ़ी को, उसके घाव पूरा, ओ मांस दिख रहा है, छाती का हड्डियां दिख रही हैं, मांस गल गया है, और उसकी उंगलियां नहीं है, सब गल गई, सड़ गई। उसको कपड़े से, भीगे कपड़े से उसके घाव को साफ कर रही है मदर टेरेसा। 10 मिनट 15 मिनट इंतजार करता रहा, देखता रहा। अरे वो ताजुब हो गया, उसको एकदम अचंभा लगा। और मेरे प्रियो उसके बाद थोड़े देर बाद उसने, कोढ़ी ने बोला मुझे
भूख लग रही है, भूख लग रही है। मदर टेरेसा ने खाना मंगाया। उसके हाथ तो गल गए थे, हड्डियां गल गई थी, उंगलियां गल गई थी, खा नहीं सकता अपने हाथों से। मदर टेरेसा ने चावल दाल जो आया था, सब्जी को निवाला बनाया। एक छोटे बच्चे को जैसे माँ खिलाती है, अपने हाथ से निवाला बना बना के उसको खिलाया। और उसके बाद वो कोढ़ी एक दो निवाला खाया और अचानक से उसने उल्टी कर दी। और जैसे ही उल्टी की, मदर टेरेसा ने झट से अपनी साड़ी का पल्लू ऐसा करके सामने उल्टी को झोंक लिया, रख लिया, ताकि जो उल्टी है उसकी, वो उसके छाती पर जो मांस सड़ गया है उसके ऊपर ना गिरे। फिर से साफ करना पड़ेगा, फिर से उसे चोट जलन पहुंचेगी, दर्द होगा। वो आश्चर्यचकित, अरे। फिर उसको खिलाने लगे बड़ी प्यार से, कुछ डांटी नहीं, गुस्सा नहीं हुई मदर टेरेसा उससे। और फिर खिलाने लगी, 2 निवाला 3 निवाला। और उसके बाद फिर से उसने उल्टी कर दिया। फिर से मदर टेरेसा ने अपने साड़ी के पल्लू में उस उल्टी को रख लिया, ताकि उसकी छाती में मुंह से गिरे नहीं। उसको बड़ा ताज्जुब लगा, वो आश्चर्यचकित हो गया, उसके आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि वो कड़ा कठोर हृदय वाला क्रूर अपराधी, गुंडा, डॉन, जो कई लोगों को हत्या कर चुका है उस शहर में, उसका दिल पिघल गया। यह एजकेल 36-26 में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे कठोर पत्थर से के दिल को मुलायम कर दूंगा, मांस का हृदय कर दूंगा। और वो जो मर्डर करने आया था, हत्या करने आया था, हत्यारा, 50,000 रुपए वो उसको मिल गए थे, 50,000 और मिलने वाले थे उसी दिन। काम करने के बाद, हत्या करने के बाद, वो मदर टेरेसा के पांव में गिर गया, पांव पकड़ लिए उसके और रोने लगा, माँ, आपके जैसा प्यार नहीं देखा। मेरी पत्नी है, मेरा छोटा बच्चा है, अगर मेरा बच्चा 1-2 बार उल्टी कर दे तो मेरी पत्नी उसको मारने लगती है, गुस्सा होने लगती है, मेरी साड़ी खराब कर दी, मेरा हाथ खराब कर दिया तूने उल्टी करके, उसको मारती है। परंतु ये आप अनजान है, आप एक यूरोप से सुख सुविधा वाले आशा आराम की जिंदगी छोड़ के एक मच्छर मक्खी के देश में, कलकत्ता की गलियों में आप आए और आपने ये इनके लिए निवास घर बनाया, कॉटेज बनाया, रखने के लिए आश्रम बनाया, इतनी सेवा कर रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए। और छुरी को पांव के नीचे रख दिया, बोला, माता जी, अब से ये छुरी कभी मैं अपने हाथों से नहीं पकड़ूंगा, मैं किसी की हत्या मारपीट करके ओ पैसे नहीं लूंगा, लूट और चोरी ये सब हत्याएं नहीं करूंगा, मैं अब से आपके साथ इन दीन दुखी लोगों की सेवा करूंगा। हालेलुया। ये है, दैट्स द पावर ऑफ लव, पावर ऑफ द गॉस्पेल। ये है यीशु के प्यार की सामर्थ, यीशु के सुसमाचार की सामर्थ। हालेलुया। सुसमाचार, यीशु का प्यार बदल देता है। आइए मेरे प्रियो, आंखें बंद कर ले, आइए उस प्यार को मांगेंगे। आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले। हालेलुया। हृदय में प्रेम को भर दे और अपने जैसा कर, make me more like thee, oh Jesus, make me more like thee, give me a heart that's filled with love and make me more like thee। हृदय में प्रेम को भर दे और अपने जैसा कर। हाँ पिता, हर एक भाई, हर एक बहन, आपका प्यार उंडेल दिया जाए, कलवरी का प्यार उंडेल दीजिए उनके हृदय में, उनके जीवनों में रिश्ते बेहतर हो जाए, टूटे घर बन जाए, टूटे शरीर चंगे हो जाए। हालेलुया। और वे भले कामों में सरगर्म हो जाए,
जोशीले हो जाए, क्योंकि अंतिम न्याय हमारे कामों के अनुसार आप करेंगे। और आपने कहा तुम्हारा उजियाला चमके, मनुष्य तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाए। हाँ पिता, अगर हमने भूखों को खिलाया, ये हमारा अच्छा काम है और आप उसे रिकॉर्ड में ले रहे हैं। एंड यू आर अनफेलिंग रिवॉर्डर ऑफ every good deed, every sacrifice, every suffering we go through for you, O Lord. हम जो भी आपके लिए त्याग और परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसका इनाम हम पाएंगे पिता, इस दुनिया में और स्वर्ग में। हालेलुया, हमें मुकुट मिलेगा। आइए प्रार्थना करें और ये प्रण कर ले, काम करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर काम करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर। गांव देहात में, शहर बाजार में, गांव देहात में, शहर बाजार में काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर। आई विल वर्क फॉर द लॉर्ड, मैं यीशु के काम करूंगा, भले काम करूंगा, और अपने समाज की, अपने लोगों की सहायता करूंगा, उनको संभालूंगा। हालेलुया, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा भी, क्योंकि आपका वचन कहता है याकूब 2:26 में, ओ विश्वास जो है कर्म के बिना अधूरा है पिता, मरा हुआ है। हालेलुया, यस लॉर्ड, हम अपने अच्छे कामों को आपके अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 14:13 के अनुसार। प्यारे यीशु, हर एक भाई बहन के बंधन तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, दुष्ट की शक्तियां नष्ट हो जाए। आप यीशु शैतान के कामों को नाश करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए आए पिता। नाश कीजिए हर एक बीमारी, हर एक वायरस, हर एक कैंसर अपने खून में छुपाइए। टच लॉर्ड जीसस, सेट देम फ्री लॉर्ड। एवरी एडिक्शन, हर एक लत, बुरी लत, नशे की लत, यीशु के नाम से। शराब की आदतें इनके प्रियजनों में जो बंधन में है, शराबी है, नशाड़ी है, ओ आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की आग उन्हें जला दे। सेंड योर फायर, सेंड योर फायर, आग उंडेल दीजिए। सारे रोग जल जाए, सारी कमजोरियां, सारा दर्द, क्रूस के दर्द को याद करके पिता, कीलों के, कांटों के, ओ हालेलुया, कोड़ों के दर्द को याद कीजिए पिता, और सारे दर्दों से मुक्ति दीजिए, दूर कीजिए। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, चंगाई भरे नाम में, मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरी पूरी गवाही यूट्यूब में भी है, सैमुअल मैसी, आप सर्च करेंगे टेस्टिमनी या स्टूडेंट्स हेल्प बाय जीसस एग्जाम स्टूडेंट सैमुअल मैसी करके यूट्यूब में आप पा सकते हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, प्रभु के दास के लिए। अद्भुत रीति से उन्होंने जिन वचनों को हमारे बीच में रखा है प्रियो, अंतिम दिनों में ऐसे खरे खरे वचन बताने वाले बहुत कम है प्रियो, क्योंकि वचन में भी लिखा है ऐसे लोग होंगे जो बस अपने कानों की खुजली मिटाना चाहेंगे, लेकिन हमारे अद्भुत दास को परमेश्वर ने हमारे बीच में लेके आए और इन खरे वचनों के द्वारा हमें एक बार फिर से वो उत्साहित किए हैं। मैं परमेश्वर का दास का धन्यवाद करती हूँ। आइए प्रियो, हम जैसा कि मीटिंग में आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। नेहम्या भैया, आप हैं क्या? आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आप कंटिन्यू करिए, हम ट्रैफिक में। ओके ओके जी। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद, और आज के हमारे मुख्य वक्ता को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं उनके जीवित गवाहियों के लिए प्रियो।
सच में ऐसा लग रहा था कि बस मैं सुनते चले जाऊं, जिन बातों को उनके मुख से सुन रही थी। एक परमेश्वर का प्यार मेरे अंदर भी अद्भुत रीति से मैंने महसूस किया। उन आशीषों को जिन जिन आशीषों को उनने वचन के द्वारा पाया है, और वचन जो है सचमुच हमें काटता है, भेंटता है, छेदता है, और हम वचन के अनुसार अपने को जब जाँचते हैं प्रियो, तो हम अपने आप को निर्बल पाते हैं। लेकिन पर आज की इस वचन से आप सब उत्साहित हुए होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। आइए हम आज के इस सभा में आगे बढ़ेंगे, और जैसे हम अपनी भेंटों को लेके आते हैं प्रियो, अपने भेंटों को ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि आज हमने उस गवाही को भी सुना, कैसे उस पत्रिका के द्वारा जो यीशु बुलाता है पत्रिका, जिसके लिए हम भेंटें भेजते हैं, वो जहाँ कहीं भी इस्तेमाल किया जाता है प्रियो। कई ऐसे लोग हैं जिन तक ये पत्रिका अगर पहुँच जाता है, तो उनके जीवन में भी सचमुच में एक उजाला, एक ज्योति आ जाती है उनके जीवनों में। ये सारी गवाहियाँ जो हैं, मैंने भी अपने जीवन में पाया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं एक छोटा-सा गाना गाना चाहूँगी, और उसमें आप अपने भेंटों को, जो आपके सामने स्क्रीन शेयर किया गया है, जो रायपुर का यूपीआई आईडी है raipurjc@indus, और भी नीचे जो जितने माध्यम हैं प्रियो, अपने ऑनलाइन के द्वारा भी आप अपने भेंटों को दे सकते हैं, चाहे वो पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, ये सारे माध्यम हैं, उनके द्वारा आप अपने भेंटों को ज़रूर भेजें प्रियो, और आशीष के कारण बने प्रियो। आइए एक छोटा गाना गाना चाहेंगे। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे शफाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे शफाते उद्धार। सचमुच में प्रिय, यीशु के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं जिनके द्वारा हमें उद्धार मिल सके, जीवन मिल सके। सत्य मार्ग सत्य जीवन हमारा यीशु मसीह है, और जिस सत्य को हमारे आज के प्रभु के बेटे ने उस सत्य को जान के, और उनके जीवन में एक उजाला, एक ज्योति बन गई। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को फिर से हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, हमारे इस जीसस कॉल्स फैमिली की ओर से। और उन भेंटों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी फिर से हमारे आदरणीय आज के वक्ता जी को कि उन भेंटों के लिए, और जितने भी चैट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, और एक प्रार्थना कर देंगे, और अंतिम आशीष वचन के द्वारा हमें आज। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। प्यारे यीशु, जो हाथों को लोगों ने बढ़ा के दिया है पिता, आपने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से देते हो उसी नाप से हिला हिला कर, दबा दबा कर तुम्हारी गोद में लोग उंडेलेंगे पिता। ओ लूका 6:38 के अनुसार, और आपका वचन कहता आप हमारे लिए गरीब बन गए पिता, ताकि आप
की गरीबी से हम धनी हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों का जो भी वो आर्थिक तनाव, दुख है और जो दर्द है पिता, कर्जों का बोझ है, बेरोजगार है पिता, जो नशे में है, जो पैसे बर्बाद कर रहे, ओ नुकसान हो रहा, व्यापार नुकसान हो रहा, यीशु के नाम से पिता उनका ओ सारे बंधन टूट जाए, उनके नौकरी पर आशीष आए, प्रमोशन मिल सके, उनकी आमदनी बढ़ जाए पिता। आपने कहा फिलिपी 4:19 के अनुसार मेरा परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताओं को अपने महिमा के धन से पूरा करेगा। यू आर ए गुड सप्लायर, यू आर द बेस्ट सप्लायर। आप सबसे अच्छे सप्लायर है, उनकी सारी आवश्यकताओं को अपने महिमा के धन से पूरा कीजिए। नई नौकरियां मिले, नए दरवाजे खुल जाए, एडमिशन हो जाए, नशे से, शराब से, ड्रग्स से ओ मुक्त हो जाए, छूट जाए, छुटकारा प्राप्त करे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। ओ नए दरवाजे खुल जाए, प्रतियोगिता के परीक्षाओं में वो जय, सफलता प्राप्त करे पिता। वो सारे चैट बॉक्स में जो भी दर्द से परेशान है पिता, वो जो भी बीमार है पिता, जो भी अपने बच्चों के भविष्य के कारण चिंतित है पिता, जिसके बच्चे ओ बिगड़े हुए हैं पिता, भटक गए हैं, आप उड़ाऊ पुत्र को जैसे ओ सीधे मार्ग में ले आए, वैसे ही उनको ले आइए, ले आइए, ले आइए। पवित्र आत्मा कायल कीजिए। हम सब एक साथ मांगते हैं क्योंकि आप खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए दुनिया में आए यीशु। हालेलुया। और हम याद करते पिता, आप दुनिया की मशहूर कंपनियों में पिता, वो कोलगेट जो हम टूथपेस्ट यूज करते, आपका विश्वासी था, वो बड़े गरीबी में था, आपको उसने दशमांश दिया और सारी दुनिया में आपने उसे सबसे ज्यादा धनवान बना दिया। 90% वो आपको देता था अपनी आमदनी से। विलियम कोलगेट, जिस टूथपेस्ट का हम उपयोग करते कोलगेट का, और हम देखते KFC, केंटुकी फ्राइड चिकन, कैडबरीज चॉकलेट, मैकडोनल्ड्स और कैटरपिलर जो मशीनरी बनाते हैं, अर्थ मूविंग जनरेटर्स, इक्विपमेंट्स जो बनाते हैं, उस सब पर आपकी आशीष थी। आपने दुनिया में उन्हें मशहूर कर दिया और उन्हें बिलियनर्स, मिलियनर्स कर दिया। मैं अपने प्यारे भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बिजनेस आइडियाज दीजिए, व्यापार के आइडियाज दीजिए, इन्वेंशंस दीजिए, इनोवेशंस दीजिए, नए आविष्कार कर सके वैज्ञानिक के रूप में पिता। ओ इनोवेशन, आइडियाज, इन्वेंशंस कर सके, आपके बच्चे ओ बुद्धि ज्ञान से भर जाए पिता। हालेलुया। क्योंकि वो आपको देते हैं और आप 5 रोटी 2 मछलियों को बढ़ाने वाले, हजारों को खिलाने वाले परमेश्वर, उनको खिलाइए, उनके व्यापार को बढ़ाइए पिता। यीशु के सामर्थी, चमत्कारी, ओ कई गुना बढ़ाने वाले नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अंतिम आशीष ग्रहण करें। यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष दे, यहोवा परमेश्वर तेरी रक्षा करे, यहोवा परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेके युगानुग तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्यार करने वाले यीशु की, सारी घटी कमी को दूर करने वाले यीशु की जय। यीशु आपको प्यार करता है, यीशु अच्छा है, वो अचंभे के अद्भुत काम करेगा, संभव को संभव करेगा। निराश ना हो। लाल समुद्र तो भाग करने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, वो अंधों को आंखें देने वाला, कोढ़ियों को चंगा करने वाला यीशु आज कल और युगानुग आपके साथ रहेगा, आपके लिए चमत्कार। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच डियर रेवरेंड पास्टर। धन्यवाद देते हैं आपको। सचमुच में आपके वचनों के द्वारा हम सभी उत्साहित हुए और हम आने वाले दिनों में हम चाहेंगे आप जरूर हमारे बीच में और भी इन संदेशों को लेके आए। आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं और जैसा आप जानते हैं सूचनाएं कल की जो संडे की आराधना मीटिंग है वो 5:30 बजे से होगी, लेकिन मंडे से जो हमारा जो टाइमिंग है वो 6 बजे से ही हर शाम जो हर संध्या डेली होता है वैसा किया जाएगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे जितने प्रियजन जो
हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। आप लोग की उपस्थिति से हम अभी तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम आगे जैसे व्यक्तिगत प्रार्थना में बढ़ते हैं उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो व्यक्तिगत प्रार्थना है उसको सिस्टर सकून मशीद जो हमारे बीच में है वो लीड करेंगे। पास्टर जी आप चाहें तो लीव कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप। भैया नेहमी भैया जी सिस्टर। हाँ सिस्टर। यूट्यूब लाइव चल रहा है ना।